नमस्कार दोस्तों। हम लगातार पंडित नेहरू के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठों की सच्चाई उजागर करने की एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला के तहत आज हम एक और कुत्सित और कुख्यात झूठ की बात करेंगे। ये झूठ वह है जिसमें कहा जाता है कि 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और ज़्यादा वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन कम वोट मिलने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और इस तरह से वो कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अब मैं इसकी सच्चाई आपको बताता हूं। 1946 में जो चुनाव होना था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, उसके लिए कोई चुनाव हुआ ही नहीं था। जैसा ये बताते हैं कि कोई वोटिंग हुई हो, ऐसी कोई वोटिंग हुई ही नहीं थी। ये एक फैलाया हुआ झूठ है। दूसरी बात, तो फिर हुआ क्या था? क्या उस समय अध्यक्ष नहीं बना था? अध्यक्ष बना था। असल में उस समय देश में जो दंगों की हालत थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई थी, भारत विभाजन की ओर बढ़ रहा था और एक अत्यंत तनाव का माहौल था। शिमला वार्ताएं चल रही थी और पिछले 6 साल से मौलाना आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उस समय ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी कि चुनाव हो सके। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि कांग्रेस की विभिन्न प्रांतीय समितियां, पीसीसी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अपना अपना मत भेजा था कि इसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उसमें ज़्यादातर प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में बात कही थी। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में ये जो पीसीसी की ओर से अपना मत आता है या राय आती है, उसका कोई लीगल महत्व नहीं है। उसके आधार पर किसी को अध्यक्ष या बनाना या बिगाड़ने का काम नहीं हो सकता है। और यह भी याद करिए कि जब पहली बार 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे अध्यक्ष और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब भी कोई वो पीसीसी की रिकमेंडेशन से नहीं बने थे। उन्हें कोई ज्यादा रिकमेंडेशंस वहां से नहीं मिली थी। ज्यादातर बार तो ऐसा होता था कि पीसीसी की रिकमेंडेशंस आती थी कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी नहीं बनते थे। और कांग्रेस में एक ऐसी परंपरा बन गई थी कि जिसे महात्मा गांधी कहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। वही बात 1946 में भी सामने आती है। उस समय तो स्थिति ये थी कि सरदार पटेल ने चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा और एक अन्य नेता ने भी नामांकन भरा और नामांकन के दिन तक नेहरू जी ने तो अपना नाम ही पेश नहीं किया था। लेकिन जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें बातचीत आई, लोगों ने ये मन में सोचा कि सबसे परफेक्ट जो चुनाव इस समय है वह पंडित नेहरू का चुनाव होना चाहिए। तो सरदार पटेल ने स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया, आचार्य कृपलानी ने स्वयं स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया। दोनों ने सहमति जताई। उसके बाद पंडित नेहरू के अध्यक्ष बनने पर मोहर लगी। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि मन में प्रश्न तो उठता ही है कि पीसीसी ने जब रिकमेंड किया था तो नेहरू जी की जगह पटेल को बनाया जा सकता था। तो इसमें जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मिश्रा जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम लोगों ने सरदार पटेल को इसलिए अध्यक्ष बनाने के लिए वोट दिया था, उनके लिए रिकमेंडेशन किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि वो वरिष्ठ लीडर हैं और उन्हें किसी ना किसी रूप में एक सम्मान मिले। उसका प्रधानमंत्री पद से कोई रिश्ता नहीं था। ये तो हम सब जानते थे कि प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मिश्रा जी का कहना, क्योंकि वो सरदार पटेल के बहुत करीबी माने जाते थे। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के होने से बहुत पहले गांधी जी बार बार ये स्पष्ट कर चुके थे कि उनके बाद नेहरू ही कमान संभालेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 का भाषण आप महात्मा गांधी का देख लीजिए। उसमें महात्मा गांधी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अब मेरे बाद इस कांग्रेस पार्टी की कमान नेहरू जी को संभालनी। 37 में भी गांधी जी ने यह बात कही है और एक बार तो उन्होंने बिल्कुल 37 में जो बात कही उसमें तो नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद सबका नाम लेते हुए कहा कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे और मेरे मरने के बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेंगे। और एक चीज और आप देख लीजिए, ये जो फैलाते हैं कि इसमें विवाद था, मनमुटाव था, उस समय का कोई भी अखबार उठा लीजिए, क्या किसी अखबार में एक भी शब्द ये निकला कि 46 में नेहरू जी को अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस में किसी ने कोई विरोध किया हो?
या किसी नेता ने कोई विरोधी बयान दिया हो, कोई बात कही नहीं थी। और स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बार बार, आप देखेंगे संविधान सभा में उनके भाषण देखिए, संसद में देखिए, कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखिए, और गांधी जी को लिखे उनके पत्र देखिए, वो बार बार कहते हैं कि नेहरू मुझसे ज्यादा युवा हैं, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, वो सबको साथ लेके चल सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये जो झूठ है, ये जो फैलाया गया भ्रम है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्हें हटा दिया, ये सिर्फ आरएसएस भाजपा की एक कपोल कल्पित और षड्यंत्रकारी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के नेताओं के अंदर इसमें कोई मनमुटाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, और ये झूठ आप तक आता है। इसलिए ध्यान रखिए 3 बातें कि जब नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष 46 में बने तो कोई चुनाव नहीं हुआ। दूसरी बात, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आम सहमति से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, उसमें सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और बड़े नेताओं की सहमति शामिल थी। तीसरी बात कि पीसीसी ने अपना निश्चित तौर पर मत भेजा था कि सरदार पटेल को बनाया जाए, लेकिन पीसीसी के किसी रिकमेंडेशन से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनता, और स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में जब अध्यक्ष बने थे तो सबसे ज्यादा पीसीसी ने रिकमेंडेशन महात्मा गांधी के लिए किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि इस समय सरदार पटेल को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो जो कांग्रेस की परंपरा थी कि आम राय से, महात्मा गांधी की दूरदृष्टि से, समय के अनुसार जिसे अध्यक्ष बनना जरूरी होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और डीपी मिश्रा जी के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष से सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का ताल्लुक नहीं था, प्रधानमंत्री तो नेहरू को बनना ही था, क्योंकि महात्मा गांधी कई बार ये स्पष्ट कर चुके थे कि पंडित नेहरू ही उनके उत्तराधिकारी हैं।